चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से जाए और आसानी से आप वीडियो देख सकें, ठीक है, और अपनी तैयारी कर सकें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रश्न जो है आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित नहीं है। देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो है हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी कुछ प्रश्न आसान हैं, कुछ जो है कठिन है, और कुछ प्रश्न जो है ना ही ज़्यादा आसान है ना ही ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो हर तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर बताएं पहले प्रश्न का। राइट आंसर हो जाएगा शिल्प और दर्शन, ठीक है। बाकी भ्रमर गीत सार, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ये सभी आलोचना जो है शुक्ल जी का है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है। सूरसागर से, पद्मावत से, रामचरितमानस से या विनय पत्रिका से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये जो क्लास है सभी के लिए है, चाहे वो TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे NET-JRF की तैयारी कर रहे हो या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है। राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस से, ठीक है। रामचरितमानस हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ कौन सा है। आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ कौन सा है। कबीर वचनावली की भूमिका, प्रिय प्रवास, रसकलश, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा कबीर वचनावली की भूमिका, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ कौन सा है, तो कबीर वचनावली की भूमिका। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस पुस्तक की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प विवेचना किया है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस पुस्तक की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प का विवेचना किया है। युगवाणी में, लोकायतन में, पल्लव में, यदि मैं कामायनी लिखता। राइट आंसर हो जाएगा पल्लव में, ठीक है ना। पल्लव हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा दिनकर ने, सही जवाब होगा दिनकर ने, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की समीक्षा कृति है साहित्य और का समाजवाद, काव्य कला तथा अन्य निबंध, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन या मेरे गीत और कला। जयशंकर प्रसाद का समीक्षा कृति कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा काव्य कला तथा अन्य निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला इज ऑलरेडी डेड किसने घोषित किया। निराला इज ऑलरेडी डेड किसने घोषित किया। चिकित्सक, अज्ञेय, नेमिचंद जैन, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, बी हमारा सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ जो है प्रश्न प्रैक्टिस सेट में से मिलेंगे, और कुछ प्रश्नों को मैंने खुद बनाया है और कुछ प्रश्न को मैंने दूसरे प्रैक्टिस सेट से लिया है, ठीक है ना। मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा है, UGC नेट का जो है प्रैक्टिस सेट है, वो वहाँ से मैंने प्रश्नों को लिया है, ठीक है। आप लोग अगर चाहते हैं वो बुक आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, मैं जो है टेलीग्राम पे आपको बता दूँगी सॉरी, टेलीग्राम पे मैं बुक जो है भेज दूँगी, वहाँ पे सेंड कर दूँगी, आप लोग जो है देख लीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न थे, मुझे लगा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो मैंने उन प्रश्नों को कुछ प्रश्नों को लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है।
आपको बताना है गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? निराला ने कहा है, ठीक है ना, निराले ने कहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, काव्य के रूप और अरूप इनमें से किसकी समीक्षा कृति है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। काव्य के रूप और अरूप इनमें से किसकी समीक्षा कृति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निराला का है, ठीक है, निराला हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यथार्थ और आदर्श किसकी रचना है? यथार्थ और आदर्श किसकी रचना है? ऑप्शन देख लीजिए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामकुमार वर्मा, ठीक है। राइट आंसर आप देख सकते हैं, सॉरी जो है चारों ऑप्शन को आप लोग जो है देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है हमारा सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ किसकी रचना है? यदि मैं कामायनी लिखता किसका ग्रंथ है? महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का, शांति प्रिय द्विवेदी का या मलयज का? यदि मैं कामायनी लिखता किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को षष्ठोवादी आलोचक किसने कहा? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को षष्ठोवादी आलोचक किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने, ठीक है ना, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? आपको बताना है रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? जयशंकर प्रसाद, पंत जी, शुक्ल जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है ना। रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी, गंगा प्रसाद पांडे, ये थोड़ा 2 ऑप्शन नीचे चला गया है, डॉक्टर वासुदेव सिंह या डॉक्टर बच्चन सिंह? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद पांडे, ठीक है, गंगा प्रसाद पांडे हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को चुनौती देने वाला आलोचक इनमें से कौन है? परमानंद श्रीवास्तव, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या शिवदान सिंह चौहान? आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को चुनौती देने वाले आलोचक इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ना। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति इनमें से नंद दुलारे वाजपेयी को षष्ठोवादी आलोचक कहा जाता है क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती हैं। रिक्त स्थान पर सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचना कृति इनमें से कौन सा है? इस क्वेश्चन को ये काट दीजिए, है ना, 1 मिनट, ये काट दीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से है नंद दुलारे वाजपेयी को, 1 मिनट, देखिए इसको काट देते हैं, ठीक है। यहाँ से है नंद दुलारे वाजपेयी को षष्ठोवादी आलोचक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर, ठीक है, नैतिकता के स्थान पर यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा, ठीक है, डॉट डॉट रहेगा यहाँ पे,
पर ही टिकती है। अब जो है रिक्त स्थान पर सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, पर के बाद जो है यहाँ पे डॉट डॉट है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऑप्शन ए है शिल्प बोध, भाषा बोध, काव्य बोध या सौंदर्य बोध। राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध। ठीक है, सौंदर्य बोध हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, एक ऑप्शन जो है यहाँ पे नीचे चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इन तीनों में ही राइट आंसर है, वो आप बताइए। एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहले प्रकीर्णिका, उसके बाद जो है नई कविता, रस, सिद्धांत, रीति और शैली। प्रकाशन वर्ष देखिए, ये जो है 1965 में, प्रकीर्णिका जो है 65 में है। ठीक है, 1965, और नई कविता 76 में है, रस सिद्धांत 77 1977, रीति और शैली 79। ठीक है, तो आप लोग जो प्रकाशन वर्ष लिख लीजिएगा, ये जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सारे जो है नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता का लेखक इनमें से कौन है। समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता के लेखक इनमें से कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। सही अनुक्रम क्या होगा यहाँ पे। प्रकाशन काल की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। ठीक है, प्रकाशन काल की दृष्टि से जो है हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा। जयशंकर प्रसाद 1940 में। ठीक है, 1940, आधुनिक साहित्य 1950, नए साहित्य नए प्रश्न ये 1955 में है, 1955। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन है। आपको बताना है इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सा है तो चारों, लेकिन यहाँ पे प्रथम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सूर साहित्य। सही जवाब होगा सूर साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद साहित्य का अधिकारी प्रवक्ता आलोचक इनमें से कौन है। प्रसाद साहित्य का अधिकारी प्रवक्ता आलोचक इनमें से कौन है। मुक्तिबोध, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नया नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आलोचना की आस्था रामचंद्र शुक्ल का है, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी का है, सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आलोचक की आस्था
रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, नगेंद्र का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जो है नगेंद्र का है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर नगेंद्र, आलोचक के मुख से नामवर सिंह, साहित्य सर्जना इलाचंद जोशी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। निराला की साहित्य साधना जो है डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, रामविलास शर्मा का है। ठीक है, ये जो है रामविलास शर्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पथिकृति आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है? हिंदी का पथिकृति आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कुछ इस प्रैक्टिस सेट में कुछ नए नए शब्द जो हैं मुझे देखने को मिले, तो मैंने कहा कि आप लोगों को जो है मैं सॉल्व करा देती हूँ, तो आप लोग भी इन प्रश्नों से जो है परिचित हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। हिंदी का पथिकृत आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, निष्कृष्ट या इनमें से कोई नहीं? आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? राइट आंसर हो जाएगा मध्यम कोटि को माना है। ठीक है ना, मध्यम कोटि की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक कौन हैं? नामवर सिंह, मुक्तिबोध। रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक कौन हैं? नामवर सिंह, मुक्तिबोध, नगेंद्र या अज्ञेय। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक माने जाते हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र को रस चेता तथा रस दृष्टा किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत ने। यहाँ पे को नहीं होगा। ठीक है ना, ये पूरा जो है एक कथन है। डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा किसने कहा है? राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। ठीक है ना, इस कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? क्वेश्चन है, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? हिंदी साहित्य की भूमिका का भाग है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का भाग है, या मध्यकालीन धर्म साधना का भाग है, या नाथ संप्रदाय का भाग है? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास जो है हिंदी साहित्य की भूमिका का भाग है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती किसने कहा है? ये नागार्जुन ने, नगेंद्र ने, अज्ञेय ने या रामविलास शर्मा ने? कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, यह कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यशास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? अरस्तु का काव्यशास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी आलोचनात्मक कृति है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, या अशोक वाजपेयी का, या डॉक्टर नगेंद्र का? नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? ध्यान से देखिए आप लोग प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद जो है कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो है 1938 में, ठीक है 1938 में है। आधुनिक हिंदी नाटक जो है 40 में है, और विचार और अनुभूति जो है 1949 में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य साहित्य की। प्रकाशन वर्ष देखते रहिए 1934। ठीक है, 1934 में है। हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य जो है 36 में है, 1936। साहित्य की 1938। तो 34, 36, 38। ठीक है, और ये सभी काव्य कृतियाँ किसकी हैं? आलोचनात्मक कृतियाँ तो शांति प्रिय द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न है, साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? साकेत एक अध्ययन किसकी आलोचनात्मक कृति है? डॉक्टर नगेंद्र का है ना? डॉक्टर नगेंद्र का है साकेत एक अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है? आपको बताना है आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में जो है प्रकाशित है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 3 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? अब आपको यहाँ पे बताना है इलाचंद जोशी की सभी आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा। मैंने कल की क्लास में भी आप सभी को जो है ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था। ठीक है, इलाचंद जोशी जो है जो उसमें रहते हैं और उसके बाद साहित्य सर्जना करते हैं, फिर उसकी विवेचना करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर जो है देखते परखते हैं। तो साहित्य सर्जना का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1940। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मिलान के लिए आता है। और विवेचना 43 विश्लेषण जो है 1954 में है, और देखा परखा 1957। ठीक है, तो 40, 43, 54, 47। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद का लेखक इनमें से कौन है? नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक इनमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पे भी आपको सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, डॉक्टर शिवदान सिंह की सभी जो है आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रगतिवाद, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं। प्रगतिवाद का जो है प्रकाशन वर्ष 1946 में 1946 में है। और साहित्यानुशीलन 55 में है, 1955। आलोचना के मान 58 1958 में है। और साहित्य की समस्याएं जो है 68 में है। ठीक है, 58 या 68 है, इसको थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 68 में है या 58 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? देखते हैं। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की है। विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र की है। नई समीक्षा, नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की है। वाद और विवाद जो है डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे छोटा करना पड़ेगा प्रश्न को, है ना, थोड़ा लंबा प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से नामवर सिंह की कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन काल की दृष्टि से नामवर सिंह की कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छायावाद कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। छायावाद कहानी, नई कहानी अलग है ये। ठीक है, छायावाद कहानी, नई कहानी अलग अलग है दोनों। छायावाद कहानी जो है 1955 में है, नई कहानी 65 में है। कविता के नए प्रतिमान 1968 में है, दूसरी परंपरा की खोज जो है 82 में है। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आलोचना के मुख से आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? आलोचना के मुख से किसकी आलोचनात्मक कृति है? राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह का, डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अब यहाँ पे देखिएगा, निर्देश दिया गया है जो है प्रश्न जो है 43 से लेकर 98 तक प्रश्नों की दी गई आलोचनात्मक कृतियों का और लेखकों के नाम दिए गए विकल्पों में सही चुनना है। ठीक है, कविता क्या है, किसकी आलोचनात्मक कृति है? कविता क्या है, किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं किसकी आलोचनात्मक कृति है? कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, छायावाद का पतन किसका है? इसको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था, है ना। देवराज, डॉक्टर देवराज। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर देवराज। दोआब किसका है? दोआब किसकी आलोचनात्मक कृति है? शमशेर बहादुर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग किसका है? प्रेमचंद और उनका युग किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है प्रेमचंद और उनका युग। अगला प्रश्न देखेंगे, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृति है? कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता का आत्मसंघर्ष कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मुक्तिबोध। ऑप्शन सी, मुक्तिबोध हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी आलोचनात्मक कृति है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का ही है। ठीक है, ये सारे जो है प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। मुक्तिबोध के जितने जो है आलोचनात्मक कृति है।
अगला प्रश्न है अधूरे साहित्यकार किसका है? किसका साहित्य अधूरा रह गया? अधूरे साहित्यकार किसका साहित्य अधूरा रह गया? तो इसे ध्यान रखिएगा, नेमिचंद्र जैन का। ठीक है, कई बार पूछा गया है, पूछ भी सकता है। तो नेमिचंद्र जैन का जो है अधूरा साहित्यकार है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड पे कौन रहता है? तो रांगे राघव रहते हैं। ठीक है, रांगे राघव। अगला प्रश्न है साहित्य और आलोचना, साहित्य की आलोचना कौन करता है? साहित्य की आलोचना कौन करता है? तो नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, साहित्य की आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह करते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका किसने लिखा? ये जो है सारी आलोचनात्मक कृति है, मैं आपको ऐसे याद कराने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है ना, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका किसने लिखा? मैनेजर पांडे। ठीक है, मैनेजर पांडे जो है मैनेज कर करके जो है साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका लिखे, ऐसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता में किसकी सीमाएं और संभावनाएं बसी हैं? ऐसे याद करिएगा। ठीक है, तो गिरजा कुमार माथुर का, गिरजा कुमार माथुर का है ये काव्य कृति। गिरजा कुमार माथुर जो है गिर गिर के नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं जो है संभाल के रखे हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखेंगे लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसका है? किसकी आलोचनात्मक कृति है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस जो है विजय देव नारायण शाही का है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिंदी नवलेखन किसकी आलोचनात्मक कृति है? आपको बताना है हिंदी नवलेखन जो है हिंदी को नया लिखना है ना, हिंदी को नया लिखना नवलेखन किसने लिखा? नया किसने लिखा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी नवलेखन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है भाषा और संवेदना, ये तो सबको पता होगा। भाषा और संवेदना बताइए किसका है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कमायनी का पुनर्मूल्यांकन किसका है? कमायनी का पुनर्मूल्यांकन किसने किया? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक कविता यात्रा, आधुनिक कविता यात्रा किसने किया? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ही किया। ठीक है, ये जो है आधुनिक कविता की यात्रा भी करते रहते थे। अगला प्रश्न है कविता से साक्षात्कार किसका है? कविता से साक्षात्कार जो है हमेशा कौन करता रहता है? मलयज करते रहते थे। ठीक है, मलयज जो है हमेशा कविता से साक्षात्कार करते रहते थे। अगला प्रश्न है संवाद और एकालाप, संवाद और एकालाप किसका है? ये भी मलयज का ही है। ठीक है, दोनों जो है मलयज का है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मलयज का संवाद और एकालाप और कविता से साक्षात्कार, ये दोनों प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रहे 62 प्रश्न आज के। अब जो है हमारा आलोचना में स्त्री विमर्श आलोचना बाकी है और दलित विमर्श आलोचना बाकी है। वहाँ से भी जो है 30 से 40 प्रश्न मैं कल बना के कराऊंगी आपको परसों की क्लास में। कल तो कंटेंट की क्लास लूँगी, तो वहाँ से भी प्रश्न बहुत अच्छे खासे बनते हैं स्त्री विमर्श और दलित विमर्श से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है वो, तो उसको भी मैं करा दूँगी। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, ध्यान रखिएगा और मेहनत के साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। और जो है छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।